हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू का आर्टिकल। और आज के टाइटल, हमारे आर्टिकल का जो टाइटल है उसका नाम है केरला ट्रायंगल। आज का हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है केरला में होने वाले इलेक्शन। और ट्रायंगल का मीन्स है वहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है। मीन्स तीन मेन पार्टियाँ हैं जो वहाँ पर इस इलेक्शन को पूरा मॉडिफाई कर रही हैं। वो जो तीन मेन अलाइंसेस हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक है यूडीएफ, एक है एलडीएफ, तीसरा है एनडीए। तो आइए देखते हैं अब इस आर्टिकल में और क्या क्या है। टाइटल का जो पैराग्राफ है वो कहता है द इलेक्शन विल बी इंडिकेटिव। जो इलेक्शन है वो होगा इंडिकेटिव, यानी कुछ शो करने वाला होगा, कुछ दर्शाने वाला होगा। इंडिकेटिव होता है मीन्स कुछ शो करना, कुछ दर्शाना, कुछ दिखाना। ऑफ ए न्यू सोशल कॉम्पैक्ट दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द इलेक्शन। अब क्या शो करेगा? ये शो करेगा एक नया सोशल कॉम्पैक्ट को जो कि ले रहा है टेकिंग प्लेस, टेकिंग शेप, जो कि शेप ले रहा है इन द स्टेट में। सोशल कॉम्पैक्ट मीन्स होता है सोशल एग्रीमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कमिंग असेंबली इलेक्शन इन केरला could make a realignment of states political landscape। जो केरला में होने वाले जो इलेक्शन हैं वो बना सकते हैं एक रीअलाइनमेंट, मीन्स रीस्ट्रक्चर, रीफॉर्म, रिकंस्ट्रक्शन, किस चीज़ का दोबारा बनाना, उसे कहते हैं रीअलाइनमेंट ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। यानी स्टेट में होने वाले जो राजनीतिक लैंडस्केप है, राजनीति का जो फीचर्स हैं, राजनीतिक के जो परिदृश्य हैं उसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस, कांग्रेस हमारी जो पार्टी है उसका नाम लिया गया है द कांग्रेस, विच लीड्स द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। जो लीड करती है, जो अगुवाई करती है यूडीएफ नाम के फ्रंट की। ये एक दो तीन पार्टियों का अलाइंसेस है जिसका नाम है यूडीएफ। आगे लिखा हुआ है द सीपीआईएम, ये भी एक पार्टी है। डेट लीड द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि अगुवाई करती है एक दूसरे मोर्चे की जिसका नाम है एलडीएफ। आगे देखते हैं। द बीजेपी डेट लीड्स द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वो जो बीजेपी पार्टी है हमारी, वो अगुवाई करती है एक एनडीए नाम के अलायंस की। इसमें भी काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं। अलायंस मीन्स होता है कुछ छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना लेना पार्टीज़ का, उसे अलायंस कहते हैं। आगे देखते हैं। आर ऑल बैटिंग ऑन एन आउटसाइड इम्पैक्ट द स्मॉल साउदर्न स्टेट मे हैव देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स। ये सभी के सभी बैटिंग ऑन कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, दाव खेल रहे हैं किस पर? एक आउटसाइड इम्पैक्ट पे, एक ऐसा इम्पैक्ट जो अपने साइज से बहुत बड़ा है, आउटसाइड इम्पैक्ट है। और द स्मॉल साउदर्न स्टेट, जो वो स्टेट है केरला की बात करी गई है यहाँ पे, मे हैव रख सकता है देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स। यानी कि देयर मीन्स उनके अपने नेशनल प्लान्स। ये इन पार्टियों के बारे में कहा गया है जो एनडीए, एलडीएफ, यूडीएफ है। ये जो पार्टीज़ हैं केरला में प्रचार कर रही हैं, उनके अपने प्लान्स हैं। किसके लिए? केरला के लिए। और वहाँ पर क्या कर रही हैं? वो जो प्लान्स हैं उन प्लान्स पर अपना एक बैटिंग ऑन कर रही हैं, उनके बलबूते। बैटिंग ऑन मीन्स वहाँ पर अपनी बल्लेबाजी शो कर रही हैं, एक अपना दावा खेल रही हैं, दाव लगा रही हैं। ठीक। Kerala is one state where Rahul Gandhi is miles ahead of Prime Minister Narendra Modi in popularity, and a victory of the UDF could set the scene of his return Congress president। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां राहुल गांधी काफ़ी आगे हैं। राहुल गांधी इज़ माइल्स अहेड, काफ़ी आगे हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इन पॉपुलरिटी, पॉपुलरिटी में, एंड विक्ट्री, पॉपुलरिटी में, और विक्ट्री यानी जीत ऑफ यूडीएफ। यूडीएफ मीन्स राहुल गांधी का जो कांग्रेस का जो पार्टी का जो अलायंस है उसका यूडीएफ यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है। और जो जीत है यूडीएफ की, कुड कर सकती है, सेट मीन्स स्थापित, सेट सेट कर सकती है, स्थापित द सीन ऑफ हिज रिटर्न एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। जो उनका कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का जो सीन है यानी कि दृश्य है उसको वापस से स्थापित कर सकती है। यानी कि अगर यूडीएफ जीतती है केरला में तो राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इस लाइन का यही अर्थ है। आगे देखते हैं। मिस्टर गांधी हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिडरेबल टाइम इन द स्टेट। मिस्टर गांधी हैज़ बीन कर चुके हैं, इन्वेस्टिंग मीन्स लगाना, खर्च करना,
कंसीडरेबल टाइम, कंसीडर मीन्स होता है कोई एक ऐसी चीज़ जिसको कंसीडर किया ही जाना चाहिए, जिसे इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में कंसीडर टाइम। ठीक, इन द स्टेट, स्टेट यानी केरला में काफ़ी टाइम अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं। द बीजेपी लॉन्ग सीन एज ए नॉर्थ इंडियन पार्टी, जो बीजेपी है देखी गई है एक नॉर्थ इंडियन पार्टी के फॉर्म में, यानी कि जो इंडिया के नॉर्थन स्टेट हैं वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी देखा गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर। आगे कहा गया है बीजेपी, ये बीजेपी सब्जेक्ट है, इसकी बार यहाँ पड़ी हुई है। द बीजेपी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इनरोड इन द स्टेट, और ये जो बीजेपी है जो कि नॉर्थन पार्ट में काफ़ी देखी जाती है, लेकिन उसने बनाया है एक सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इनरोड मीन्स होता है एंट्री करना, और इन द स्टेट, स्टेट में यानी कि केरला में। सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक ऊपर वर्ड आया था कंसीडरेबल, उसी का सिनोनिम है सिग्निफिकेंट, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, कंसीडरेबल है, जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आगे देखते हैं। एंड इज़ होपिंग टू इमर्ज एज ए थर्ड पोल थ्रू सोशल इंजीनियरिंग डेट इंक्लूड्स वूइंग ए सेक्शन ऑफ क्रिश्चियंस, और जो होप कर रही है, जो आशा कर रही है उभर करके आने की, इमर्ज एज उभर करके आना, किस तरीके से, एक थर्ड पोल की तरीके से। थर्ड पोल कह सकते हैं, यहाँ पर एक दो पार्टीज़ हैं जो ऊपर ही हमने नाम बताया था। पहला है यूडीएफ है और दूसरा है सीपीआई है। ये फर्स्ट पोल हो गया जो सबसे आगे चल रहा है, अपनी दावेदारी रख रहे हैं। दूसरा सीपीआईएम हो गया और तीसरा हो गया हमारा एनडीए। तो ये थर्ड पोल की तरह निकल के आ सकते हैं, यानी कि तीसरे दावेदार के रूप में निकल के आ सकते हैं। और किसके थ्रू? सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे वर्ड है समझने वाला। सोशल इंजीनियरिंग मीन्स होता है, सबसे पहले देखते हैं इंजीनियरिंग मीन्स क्या होता है। इंजीनियरिंग मीन्स होता है कोई मैकेनिज्म, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम किसी भी काम को आसानी से कर सकें। उसके दो फायदे होते हैं। पहला, हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करें एडवांटेज के लिए, या दूसरा हम उसका लें डिसएडवांटेज के लिए। तो सोशल इंजीनियरिंग मीन्स है कोई एक ऐसी मैकेनिज़्म सेट करना जिससे समाज में कुछ चेंजेस आ सकें। ठीक है, उसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। और डेट इंक्लूड्स, जो कि इंक्लूड करती है वूइंग ए सेक्शन ऑफ क्रिश्चियन। वूइंग मीन्स होता है आकर्षित करना, ए सेक्शन मीन्स एक भाग को, ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियंस के एक भाग को। केरला में क्रिश्चियंस एक कम्युनिटी है, उसके एक भाग को अपनी तरफ आकर्षित कर कर ये अपनी जो दावेदारी है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं और शो कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं किसके थ्रू? एक सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए नोटेबल परफॉर्मेंस इन केरला कैन गिव ए flip to its southern ambitions and buttress its claim of being a national party. ये नोटेबल मीन्स होता है एक ऐसी चीज़ जिसे नोट करने लायक हो, रिमार्केबल हो, जिसे इग्नोर ना किया जा सके। ये नोटेबल भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट और ऊपर आया था कंसीडरेबल, इनका सिनोनिम ही कह सकते हैं इसको। ये नोटेबल परफॉर्मेंस एक ऐसी परफॉर्मेंस जो सबकी निगाहों में आ रही है, नज़र में आ रही है। इन केरला में कैन गिव ए फिलिप, ये फिलिप दे सकता है, मीन्स एक बूस्ट दे सकता है, एक इंसाइट कर सकता है। किस चीज़ को? इट्स साउदर्न एम्बिशंस, अपने जो बीजेपी पार्टी है उसके साउथ के एम्बिशंस में से होता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को। ठीक है ना। एंड बटरेस इट्स क्लेम, और सपोर्ट कर सकता है। बटरेस मीन्स होता है यहाँ पर सपोर्ट करना, किस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है। इट्स क्लेम, उसके दावे को। दावा किस चीज़ का है? ऑफ बीइंग नेशनल पार्टी, कि वो एक नेशनल पार्टी है, इस चीज़ के दावे को सपोर्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन इज एक्सपेरिमेंटिंग with daring political moves to win the second consecutive term। यहाँ पर देखने वाली बात यह है द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर। इनकम्बेंट में सत्ता में होना, प्रेजेंट में पावर में होना। और कौन है? चीफ मिनिस्टर है वहाँ के केरला की, जिनका नाम है पिनारी विजयन। वो क्या कर रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? विद डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स। डेयरिंग मीन्स होता है साहसी राजनीतिक कदमों को ले रहे हैं। टू विन यानी जीतने के लिए। एक सेकंड मीन्स दूसरा, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, और टर्म मीन्स बारी। तो जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पिनारी विजयन, वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत डेयरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? वहाँ पर दोबारा अपनी जीत को स्थापित करने के लिए, ताकि दोबारा जीता जा सके।
अनयूजुअल इन द केरला, जो कि केरला में ऐसा लगभग लगभग असामान्य है, ऐसा नहीं होता है। हिज मूव्स, जो उनकी मूव्स हैं, कौन सी मूव्स, वही मूव्स, डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स। हिज मूव्स कुड बी हाईली रिवार्डिंग पॉलिटिकली, वो हो सकती हैं काफ़ी रिवार्डिंग, मीन्स सेटिस्फाइंग। रिवार्डिंग मीन्स होता है सेटिस्फाइंग, तो पॉलिटिकली काफ़ी सेटिस्फाइंग हो सकती हैं, संतोषजनक हो सकती हैं, बट could unsettle the implicit power sharing arrangement among Kerala elites, बट कुड कर सकती हैं, अनसेटल मीन्स परेशान, द इम्प्लिसिट पावर, इम्प्लिसिट मीन्स होता है कोई एक ऐसी चीज़ जिसको जो कहा ना जाए, और और किसी चीज़ का एक किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में समाये होना। इट मीन्स कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो उसे उसके बारे में बात नहीं होती है। इम्प्लिसिट्स मीन्स होता है सिर्फ हिंटेड है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। तो जो परेशान कर सकती है इम्प्लिसिट पावर को, एक ऐसी पावर को जिसे महसूस किया जा सकता है। और जो शेयरिंग अरेंजमेंट है, पावर का शेयरिंग अरेंजमेंट है एमोंग केरला एलिट्स, जो केरला के एलिट्स, एलिट्स का मीन्स होता है कुलीन वर्ग, यानी कि वहाँ के पैसे वाले लोग। तो जो ये लोग हैं आपस में पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनकी इस अरेंजमेंट को भी, उनकी इस चाल को भी अनसेटल कर सकता है, परेशान कर सकती है। क्या कर सकता है, कौन चीज़ कर सकती है इनको परेशान, ये जो पिनारी बज़ेन की जो डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स हैं, ये अनसेटल कर सकती हैं इनके अरेंजमेंट को। ठीक है।